नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जिकॉन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया के अंदर केवल 5% लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और क्यों 95% जनरेशन अभी भी दूरी बनाए हुए है इस इंडस्ट्री से, डार्क सेलिंग इंडस्ट्री से अभी भी जो है दूरी बनाए हुए है। देखते हैं दोस्तों, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे की जर्नी स्टार्ट करते हैं, जहाँ से ये नेटवर्क मार्केटिंग का आरंभ हुआ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग आरंभ हुई अमेरिका से। वहाँ पे क्या है कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी अधिक है और किसी ने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसे अपने फ्रेंड को रेफ़र किया, उन्होंने वो लिया, उसकी क्वालिटी को जब परखा तो अच्छा लगा तो उन्होंने रेफ़र भी किया आगे। और ये मॉडल जो है काफ़ी प्रचलन में आया, काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। लेकिन जैसे-जैसे ये मॉडल अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर जैसे-जैसे पहुँचा, तो हर कंट्री का दोस्तों कंज़्यूमर बिहेवियर अलग-अलग होता है। जैसे चाइना की मार्केट की बात करें तो वहाँ पे सस्ती मार्केट है। लेकिन इंडिया में जब ये नेटवर्क मार्केटिंग आया, इंडिया की मार्केटिंग का बिहेवियर जो है, लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर जो है दोस्तों, वो है ना ही तो सस्ती मार्केट है इंडियन मार्केट और ना ही एक्सपेंसिव मार्केट है यानी कि ब्रांडेड मार्केट है। इंडियन मार्केट किफ़ायती मार्केट है दोस्तों। यहाँ के ज़्यादातर लोग किफ़ायती चीज़ें लेना पसंद करते हैं। किफ़ायती का मतलब समझिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हमारे घर में सब्जी ली जाती है, हमारी कोई गृहिणी सब्जी लेती है और सब्जी वाला ये कहता है कि माताजी ये 14 रुपए किलो टमाटर है और ये 10 रुपए किलो टमाटर है, तो हमारी माताजी क्या कहते हैं कि ये 14 वाले 10 में दे दे। हम इसी मेंटेलिटी के साथ बड़े हुए दोस्तों। हमें अच्छी चीज़ चाहिए, यानी कि हमें अच्छी चीज़ चाहिए, कम दाम में चाहिए। हम इंडियंस को जो है अच्छी चीज़ चाहिए, कम दाम में चाहिए। हमें वो 10 वाला नहीं चाहिए, टमाटर जो 10 वाला नहीं चाहिए, वो 14 वाला चाहिए और 10 में चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ चाहिए, कम दाम में चाहिए। ये बुरा भी नहीं है दोस्तों, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि किफ़ायती होना अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। तो इसी मेंटेलिटी के साथ में जब यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग आया तो वो मिसमैच हुआ, यानी कि लोगों ने कहा तो कि ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब तो ये हुआ ना दोस्त कि यहाँ मैन्युफैक्चर हुआ और डायरेक्ट कंज्यूमर पे डिलीवर हो गया माल, तो वो सस्ता होना चाहिए, कोई मीडिएटर नहीं है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं वो मार्केट के साथ, तो वो मिसमैच हो रहा है, यानी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है और लोग कहते हैं कि यार ये तो आप कह रहे हो डायरेक्ट सेलर का मतलब तो सस्ता होना चाहिए, लेकिन ये आपका प्रोडक्ट महंगा है। तो केवल लीडर्स ही इस इंडस्ट्री के अंदर हैं जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को पावर को समझा, तो वो जबरदस्ती उस पावर के कारण उसे जो है एक्सेप्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम आ जाओ यार, इसके अंदर इनकम बहुत अच्छी है, तुम आ जाओ इसके अंदर काम कर लो। तो जबरदस्ती घुसाने का प्रयास किया जा रहा है इसे, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पावर भी क्या है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या पावर है कि यहाँ पे आपको जो है एक टीम बनाने की अथॉरिटी मिल जाती है कि आप टीम क्रिएट कर सकते हो। टीम क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको साथ में बता दूं दोस्तों। देखिए, अगर आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट कमाना है, जैसे कि एक एग्जांपल के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आपको कमाना है, तो आप अकेले इनफ हैं, आप अकेले अर्न कर सकते हैं। आज इतनी स्किल सबके पास है, डिजिटल टूल्स सबके पास है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी अर्निंग करनी है, एक बड़ी अर्निंग करनी है, तो आपको टीम की ज़रूरत पड़ती है और पैसिव अर्निंग जब जनरेट करनी होती है तब भी आपको टीम की ज़रूरत पड़ती है, एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसलिए जो है लोग यहाँ पे इसको एक पावर जो होती है इसके अंदर कि आपको टीम बनाने की अथॉरिटी यहाँ पे मिल जाती है, तो वही एक पावर है। केवल टीम बनाने की जो अथॉरिटी है वही एक पावर है, जिसके कारण केवल 5% लीडर ही इस इंडस्ट्री में है जो हर वक्त कभी इस प्लेटफॉर्म पर, कभी उस प्लेटफॉर्म पर, कभी तीसरे प्लेटफॉर्म पर वो मिलते हैं, प्लेटफॉर्म स्विच करते रहते हैं, वही लोग नजर आते हैं। लेकिन 95% जनरेशन अभी भी दूरी बनाए हुए है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको किफायती प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वांटेड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, नीडफुल प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ओके, तो दोस्तों इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका सोल्यूशन अभी जो क्रिएट हुआ डिजिटल एंटरप्रेन्योर के रूप में। अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो यहाँ पे रियल डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, ब्रांड ओनर है, केवल वही प्रोडक्ट अपना सेल कर सकते हैं जो यहाँ या तो मैन्युफैक्चरर या उस ब्रांड के ओनर है, जिसकी वजह से मीडिएटर्स जो है साइड हो गए हैं। और सबसे पहला तो इस प्लेटफॉर्म ने अपने आप को साइड किया। डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर से आपके पास में, यूजर के पास में सप्लाई पहुंचती है, तो प्रोडक्ट किफायती है, जिसकी वजह से इसे जो है ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है। और रियल डायरेक्ट सेलिंग यही है दोस्तों, जब आपको मैन्युफैक्चरर या ब्रांड ओनर से डायरेक्ट जो है कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस मिलती है, जिसके कारण प्रोडक्ट जो है किफ़ायती पड़ता है। जैसे कि आप देखिए, आप मार्केट में अमूमन आपके रेट, अगर हम सिर्फ एक जो है नॉर्मल प्रोडक्ट का ही रेट लगाएं, चाय लगभग जो है 240-230 रुपये केजी आपको चाय मिलने वाली है, मार्केट के अंदर मिलती भी है हमें। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे काफ़ी किफ़ायती दाम पर आपको मिल जाती है।
एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल दिया, तो लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को कि हाँ देखिए ये बिल्कुल यहाँ हमारी मार्केट में ये वाला प्राइस है, और अगर हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनते हैं और जिसको ई शॉप पर हम लोग आते हैं तो हमें ये वाला प्राइस मिल रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट जो है वहाँ से आ रही है जहाँ से इसका प्रोडक्शन हुआ है, तो कोई मीडिएटर नहीं है, जिसकी वजह से हमें एक रीजनेबल रेट पर ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जिसकी वजह से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। और दोस्तों अगर आप भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको, अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको ऊपर जो है इसका लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सअप के माध्यम से आपको ये वीडियो मिला है तो आपको नीचे, वीडियो के नीचे आपको बिकम ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लिंक्डइन पर देख रहे हैं तो ऊपर आपको जो है बिकम ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और उसका सारा बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ आप अपनी टीम भी बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को भी यहाँ लॉन्च किया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, आप कभी ब्रांड के ओनर नहीं बन सकते, अपना प्रोडक्ट या सर्विस वहाँ लॉन्च नहीं की जा सकती। लेकिन जब आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो जितने भी मैन्युफैक्चरर भाई हैं, जितने भी ब्रांड ओनर हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वो यहाँ पे अपना सर्विस को, अपने ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हैं और उस पूरे नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं जो सब लोगों ने एक्टिव किया, और यहाँ पूरे के पूरे नेटवर्क से आपको प्रॉफिट आता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।